किसान आंदोलन से जुड़े 50 से अधिक लोगों को आतंकवाद और गैर कानूनी गतिविधियों की जांच करने वाली भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने नोटिस भेजकर दिल्ली पेश होने को कहा है। बताया जा रहा है कि ये नोटिस पिछले साल 15 दिसंबर को दर्ज हुई एक FIR पर कार्यवाही करते हुए भेजा गया। नोटिस के अनुसार इन लोगों पर IPC की धारा 120B, 124A, 153A और 153B और UAPA की धारा 13, 17, 18, 18B और 20 के तहत मामला दर्ज किया गया था। किस मामले पर जारी हुआ था नोटिस? NIA द्वारा दर्ज FIR में कहा गया है कि गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस और बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान टाइगर फोर्स, खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स समेत विभिन्न खालिस्तानी आतंकी संगठनों ने अपने अग्रणी संगठनों के साथ मिलकर एक साजिश रची है। इस साजिश का मकसद डर और अराजकता का माहौल बनाना, लोगों में असंतोष पैदा करना और उन्हें सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसाना है। FIR के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और अन्य देशों में स्थित मिशनों के खिलाफ जमीनी स्तर पर अभियान और दुष्प्रचार के लिए विदेश में बड़ी मात्रा में धनराशि जुटाई जा रही है। इन अभियानों को घोषित आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नून, परमजीत सिंह पम्मा, हरदीप सिंह निज्जर और अन्य चला रहे हैं। NIA FIR में ये आरोप भी लगाया गया है कि इस साजिश में शामिल सिख फॉर जस्टिस और अन्य खालिस्तान समर्थक तत्व अपने सतत इंटरनेट मीडिया अभियान और अन्य तरीकों से ऐसे युवाओं को आंदोलन और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भड़का रहे हैं और भर्ती कर रहे हैं, जिन्हें आसानी से गुमराह किया जा सकता है। उनका मकसद भारतीय क्षेत्र का विभाजन कर अलग खालिस्तान राष्ट्र का निर्माण करना है। इन्हीं आरोपों की जांच के लिए अब NIA ने किसान आंदोलन से जुड़े तमाम लोगों को बतौर गवाह पेश होने के लिए नोटिस जारी किए हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन से जुड़े लोगों पर इस तरह के आरोप लगे हैं। कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा था, हमें इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिली है जो बता रही है कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी घुसाए हैं। किसान आंदोलन में खालिस्तान समर्थकों के शामिल होने के ऐसे ही आरोप भाजपा के कई नेता भी लगा चुके हैं और टीवी चैनल भी बीते महीनों में इस तरह की बात कई बार दोहराते रहे हैं। लेकिन अब द डिसइंफो लैब नाम की एक फैक्ट चेक वेबसाइट ने अपनी पड़ताल के आधार पर दावा किया है कि इन तमाम आरोपों के पीछे असल में पाकिस्तान की सोची समझी साजिश रही है। पाकिस्तान की मीडिया विंग की साजिश। द डिसइंफो लैब के मुताबिक किसान आंदोलन में खालिस्तानी ताकतों का हाथ होने की बात सबसे पहले पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के इशारे पर फैलाई गई। ISPR पाकिस्तानी सेना का मीडिया विंग है। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के कई तरीके ISPR अपनाता है और हर उस संगठन को मजबूती देने का भी काम करता है जो भारत के खिलाफ हो। सिख फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा और खालिस्तान टाइगर फोर्स जैसे कई प्रतिबंधित संगठनों को भी ISPR समर्थन देता रहा है। ये सभी संगठन खालिस्तान की मांग को लेकर देश में जन समर्थन जुटाने के मौकों की तलाश में रहते हैं। हालांकि भारत में इन संगठनों का कोई जनाधार नहीं है, लिहाजा इनकी घोषणाओं और अपीलों पर कोई ध्यान नहीं देता। मगर बीते साल जब पंजाब में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई तो सिख फॉर जस्टिस नाम के इस संगठन ने इसे अपना एजेंडा चलाने के मौके की तरह देखा। संगठन ने घोषणा की इस आंदोलन में शामिल होने वालों को वो पैसा देगा। संगठन ने ये भी घोषणा की कि 15 अगस्त के दिन खालिस्तानी झंडा फहराने वालों को भी उनकी तरफ से लाखों रुपए का इनाम दिया जाएगा। भारत में तो सिख फॉर जस्टिस की ऐसी अपीलों का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान और ISPR ने इस मौके को लपक लिया। पुराना फोटो शेयर कर फैलाया प्रोपेगेंडा। पंजाब में आंदोलन जब मजबूत होने लगा और हजारों लोग सड़कों पर आने लगे तो पाकिस्तान ने इसे ऐसे प्रचारित करना शुरू कर दिया जैसे ये लोग भारत से अलग होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में ISPR के प्रोपेगेंडा का प्रचार करने वाली वीना मलिक ने तब एक फर्जी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें एक निहंग सिख खालिस्तान की मांग का पोस्टर लिए नजर आ रहा था। इस फोटो का किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था और ये काफी पुराना फोटो था, लेकिन यहाँ से किसान आंदोलन को खालिस्तान की मांग का आंदोलन बताने वाली बहस
चल निकली। इसके बाद ISPR से संबंधित पाकिस्तान के कई लोगों ने प्रचार करना शुरू किया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के कई लोगों ने भी इस तरह के पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किए, लेकिन इस बहस को सबसे ज्यादा हवा तब मिली जब बीजेपी IT सेल के लोग पाकिस्तान की इस साजिश में घिर गए और उन्होंने भी अपने किसानों को खालिस्तानी बताने वाली इन खबरों को फैलाना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी लोगों द्वारा किसान आंदोलन को इस तरह से प्रचारित किया जा रहा था कि भारत में अल्पसंख्यक खुश नहीं है, लिहाजा अलग देश की मांग कर रहे हैं। ये देश को बदनाम करने की पाकिस्तान की एक साजिश थी, लेकिन बीजेपी के IT सेल ने इसी बहस को हाथों हाथ स्वीकार कर लिया ताकि केंद्र सरकार को चुनौती देने वाले किसानों को बदनाम किया जा सके, जिसमें खुद बीजेपी IT सेल के कई राज्यों के प्रमुख तक शामिल थे। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।